दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम की एक ऐसी अजीम इबादत की जिसका नाम सुनते ही मोमिन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, सब्र और रूहानी जज्बा ताज़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा यानी बकरीद की। लेकिन अफसोस, आज हमने इस अजीम इबादत का मकसद बदल दिया है। आज बहुत से लोग बकरीद को सिर्फ गोश्त खाने और खिलाने का त्यौहार समझ बैठे हैं। कुछ लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लाखों के महंगे जानवर खरीदते हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टेटस और वीडियो डालकर रियाकारी करते हैं। हद तो यह है कि आज हमारी नई नस्ल को यह तक नहीं पता कि आखिर इस कुर्बानी का असली मकसद क्या है। मेरे अजीजों, आज का यह खास बयान आपकी सोच और आपका दिल बदल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुर्बानी का असली मतलब और उसकी तारीख क्या है, कौन से जानवर की कुर्बानी सही है और किसकी गलत, जानवर को ज़बाह करते वक्त किन गुनाहों से बचना है, और सबसे अहम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे जानवर का क्या हिस्सा पहुंचता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये चंद मिनट की बातें आपकी इस साल की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल करा दे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बकरीद यानी ईद उल अजहा, यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और ख्वाब में हुक्म दिया कि अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान कर दो। दोस्तों, जरा सोचिए, एक बूढ़ा बाप जिसने वर्षों मन्नतें मांग कर बेटा पाया हो, जब वह बेटा जवान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आता है कि इसे अपने हाथों से ज़बाह कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया तो उस वफादार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक बाप ने अपने जवान बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी और नियत में रत्ती भर भी शक न रहा तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की यह अदा इतनी पसंद आई कि फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और बेटे की जगह वो दुम्बा ज़बाह हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिया, और वहीं से कयामत तक के लिए यह सुन्नत जारी हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उन जरूरी शरिया मसाइल की जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। दोस्तों, हर उस मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है जो साहिब निसाब हो, यानी कुर्बानी के दिनों में जिसके पास अपनी गुजर बसर की जरूरत के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर नगद रकम या जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद हो। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स हैसियत रखने के बाद भी कुर्बानी ना करे वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कौन कौन से जानवर जायज है। इस्लाम में सिर्फ पालतू चौपाइयों की कुर्बानी जायज है, यानी बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा। इनमें सिर्फ एक हिस्सा होता है। गाय, बैल, भैंस और ऊंट, इन बड़े जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल मुकम्मल हो। अगर 1 साल होने में अगर 1 दिन भी अगर कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। गाय, बैल या भैंस कम से कम 2 साल मुकम्मल हो। 2 साल से अगर कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। ऊंट कम से कम 5 साल का हो, अगर 5 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, भेड़ या दुम्बा अगर 6 महीने का बच्चा भी इतना सेहतमंद और भारी हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुर्बानी की जानवर में क्या ऐब नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में हमेशा बेहतरीन चीज दी जाती है, इसलिए ऐसा जानवर ना ले जो अंधा हो,
या जिसकी एक आंख की रोशनी खत्म हो चुकी हो, जो इतना बीमार या लंगड़ा हो कि खुद अपने पैरों से ज़बह करने की जगह तक ना जा सके, जिसके सींग या कान जड़ से टूट या कट गए हो, उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। जो इतना कमजोर हो कि उसकी हड्डी में गुदा तक न बचा हो, उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। दोस्तों, ज़बह करने का सुन्नत तरीका और अदब। दोस्तों, इस्लाम रहमत का मजहब है, जानवरों के भी अधिकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़बह करो तो बेहतरीन तरीके से करो। जानवर को भूखा प्यासा मत रखो, उसे पहले पानी पिलाओ फिर ज़बह करो। सबसे अहम, जानवर के सामने छुरी तेज मत करो, उसे तड़पाना गुनाह है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह मत करो, इससे जानवर खौफनाक होता है। छुरी को अच्छी तरह तेज रखो ताकि एक ही बार में आसानी से ज़बह हो जाए और जानवर को कम से कम तकलीफ हो। ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना लाजमी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं गोश्त बांटने का सही तरीका। मुस्तहब तरीका यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाए, जिसमें से पहला एक हिस्सा अपने घर के लिए, दूसरा एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा एक हिस्सा गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के लिए। दोस्तों, अगर किसी की फैमिली बड़ी है और वह पूरा गोश्त खुद रख लेता है तो भी गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबों का ख्याल रखना अफजल है। दोस्तों, कुर्बानी का असली मकसद। अब आते हैं इस बयान के सबसे जरूरी हिस्से पर। कुर्बानी का असली मकसद क्या है? दोस्तों, कुरान पाक में सूरह हज आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, अल्लाह को ना तो तुम्हारे जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना उसका खून, बल्कि उसके पास तो तुम्हारे दिलों का तकवा, परहेजगारी और नियत पहुंचता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने 2 लाख का बकरा खरीदा लेकिन दिल में ये ख्याल है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, वो महज एक दिखावा है। दोस्तों, बकरीद हमें 4 बड़े सबक देती है। पहला, अल्लाह की इताअत। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ जाए तो अपना दिमाग नहीं बल्कि अल्लाह की रजा देखनी है। दूसरा, सब्र और तवक्कुल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हर मुश्किल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखना। तीसरा, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी। दोस्तों, जानवर के गले पर छुरी चलाने से पहले अपने अंदर के घमंड, लालच, नफरत, झूठ और हराम कमाई के गले पर छुरी चलाओ। चौथा, भाईचारा। दोस्तों, अपने आसपास के उन गरीब भाई बहनों को याद रखना जो साल भर गोश्त ना खा पाते। दोस्तों, अगर हम जानवर तो ज़बह कर रहे हैं लेकिन हमारी नमाजें छूटी हुई है, हम माँ बाप को सता रहे हैं, पड़ोसियों का हक मार रहे हैं, तो हमें अपनी नीयत को टटोलने की जरूरत है। सिर्फ जानवर का गला काटना कुर्बानी नहीं है, अपने अंदर के नफ्स को मारना असली कुर्बानी है। दोस्तों, आज इस पाक मौके पर खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मेरी कुर्बानी सिर्फ एक रस्म है या वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है? अगर आज इस बयान को सुनकर आपका दिल बदल गया तो समझो आपकी बकरीद कायम हो गई। दोस्तों, आइए हाथ उठाइए और दुआ करें, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम जो भी कुर्बानी पेश करें उसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। हमारे दिलों से दिखावा और रियाकारी खत्म कर दे। हमें हजरत इब्राहिम जैसा जज्बा और हजरत इस्माइल जैसा सब्र अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन चैन अता फरमा और हमें एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह बयान दिल से पसंद आया हो और लगा हो कि इससे किसी की इस्लाह हो सकती है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और दिन की ऐसी ही खास और सच्ची बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इस्लामिक दीनी इल्म हासिल करने वाली वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए इल्म हासिल करने वाली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।